नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की से खबर है, बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन बैनर पोस्टर भीड़ उखाड़ कर ले गई और भीड़ इकट्ठा करने के लिए मासूमों का सहारा लिया गया है। भीड़ दिखाने के लिए बच्चों को यहां पर बुलाया गया। 2022 के चुनाव के करीब आते ही बसपा के हाथी ने भी अब उत्तराखंड में चिंगाड़ना शुरू कर दिया है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बसपा को ही उत्तराखंड में एकमात्र विकल्प बताते हुए पार्टी को जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि बसपा ही वो पार्टी है जो हर वर्ग को सम्मान दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने सभी लोगों ने इनको आजमा लिया है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का कोई अगर हितैषी है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, अन्य कोई दल सभी वर्गों का सम्मान नहीं कर सकता है। अब इस कार्यक्रम के बीच में कार्यकर्ता उस वक्त बिगड़ गए जब उन्हें पूरे कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं नजर नहीं आई। कार्यकर्ता कार्यक्रम के बीच में ही स्टेज के चारों तरफ लगे होर्डिंग्स को उखाड़कर अपने घरों में ले जाने लगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ को जुटाने का दम दिखाने की कोशिश में मंगलौर के पूर्व विधायक ने तो सभी हदें पार कर दी। हाजी सरवत करीम के द्वारा अपनी विधानसभा से बच्चों को ही भीड़ दिखाने के लिए सहारा बना डाला। जिन छोटे छोटे मासूमों को राजनीति का राह भी नहीं पता है, उन्हें इस सम्मेलन में शामिल किया गया। और इसी पर बातचीत करते हैं। प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। प्रिंस, बसपा के इस सम्मेलन में होर्डिंग्स को उखाड़ करके कार्यकर्ता ले गए, दूसरी ओर बच्चों की भीड़ भी भीड़ दिखाने के लिए यहां पर नजर आई। क्या कुछ पूरा मामला और क्या जानकारी? जी बिल्कुल आयुष, आपको बता दूं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। वहीं बात की जाए, आज रुड़की में नेहरू स्टेडियम में बसपा का जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अभी बात की जाए तो जो कार्यकर्ता थे, यहाँ भारी भीड़ थी। एक तरफ बात की जाए तो एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम समाप्ति किया होता, तो वहीं लोगों में बैनर की बात करें, होर्डिंग की बात करें, फाड़ने की होड़ देखने को मिली। आपाधापी मच गई, जिसको लेकर सभी अपने अपने घरों की तरफ होर्डिंग और बैनर उखाड़कर वहां से ले जाते हुए साफ तौर से तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा, वहीं मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो वहां के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हाजी सरवत करीम अंसारी, उनकी तरफ से भीड़ ले जाने की बात कही गई थी। और जो अपना काफिला लेके जा रहे थे, काफिले की बात करें, साफ तौर पर हमने अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखाया। वहां 2 से 3 ट्रैक्टरों में बच्चे, भारी संख्या में बच्चे थे जो फिल्मी गानों की धुनों पर नाचते गाते हुए हाईवे पर आ रहे थे। कोई हाईवे पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसमें बच्चे कई बार ट्रॉली के पीछे लटकते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो भीड़ जुटाने की जो कोशिश की गई थी, उसमें बच्चों का क्या काम है, ये सोचने वाली बात होगी। और बसपा के इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन थे, इसमें अव्यवस्थाओं का पूरी तरह से बोलबाला देखने को यहाँ पर मिला है। जी आयुष, बहुत शुक्रिया प्रिंस इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो रुड़की में आपको बता दें कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया था नेहरू स्टेडियम में, और वहां पर आपने देखा किस तरह से एक तरफ तो मायावती के नहीं आने पर लोग मायावती के ही बैनर पोस्टर्स को उखाड़ कर ले जाने लगे, तो दूसरी तरफ मैंगलोर के जो विधायक हैं वो भीड़ दिखाने के चक्कर में बच्चों को साथ में लेकर के पहुंचे। तो कुल मिलाकर के भीड़ दिखाने के लिए एक तरफ तो आप देखें बच्चों को बुलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कार्यकर्ता इस बात से भी कहीं ना कहीं खफा नजर आए क्योंकि मायावती उनको यहाँ पर कहीं नजर नहीं आई। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी की तरफ से गौला पुल का निरीक्षण किया गया है। तो जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसका निरीक्षण किया गया है सीएम धामी की तरफ से, और काठ गोदाम सर्किट हाउस मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गौला पुल का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी की तरफ से दिए गए हैं। 15 दिनों के अंदर छोटे वाहनों के लिए ये पुल खोला जाए, यह निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो काठ गोदाम सर्किट हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने ये निर्देशन दिया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता दें कि गौला पुल जो कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते ढह गया था, और ऐसे में अब इसके निर्माण कार्य में और तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, और 15 दिनों के अंदर छोटे वाहनों के लिए इसको खोला जाए, ये निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है। काठ गोदाम सर्किट हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि तत्काल इसको पूरा किया जाए और इस काम में और तेजी लाई जाए। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी पहुंचकर काठगोदाम क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन और गौला से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वर्तमान आपदा के हालात को लेकर के उन्होंने जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि अब तक आपदा से
76 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें 8 लोग ट्रैकिंग दल के हैं। अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने 65,000 लोगों को आपदा में फंसने से बचाया है। करीब 9,900 लोगों को पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से कुमाऊं में 9,400 लोग और गढ़वाल में 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब उत्तराखंड के कई इलाके में अभी भी सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। आपदा के दौरान पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा। लगभग 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है। ठीक है ना, उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे। दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली, ठीक। और तीसरा, रेस्क्यू जो है वो 9,900 कुछ हुआ है, जिसमें से 500 गढ़वाल में हुआ है और 9,500 कुमाऊं में हुआ है। रेस्क्यू जो है ज़्यादा यहाँ है। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चल रही जुबानी जंग लगभग थमती नजर आ रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि आपदा के समय में सांप और नेवला सब एक साथ आ जाते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। दरअसल बीते दिन हुई उत्तराखंड में भारी बारिश से प्रदेश में आपदा के जैसे हालात बने हैं। राज्य सरकार समेत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदाग्रस्त क्षेत्र चुकुम गांव पहुंचे हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है। मौके पर हरदा ने सुंदरलाख और चुकुम गांव के वासियों को हो रही परेशानी और विस्थापन के संबंध में मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वो यहां पर आकर के स्थितियों का जायजा लें। वहीं रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकार को 5 दिन में हालात संभालने की चेतावनी दी। हरीश रावत ने कहा कि 5 दिनों में हालात अगर नहीं सुधरे तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत वाले बयान पर कहा कि इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी उनको नहीं है कि उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि किसी ने मेरा अपमान किया है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि मैं सबसे प्यार करता हूं। हमारे उत्तराखंड को उत्तर पूरब या जिस स्थिति में पहले हमारा गोवा था, उस स्थिति में आने से बचना है। उसके लिए आवश्यक है हम दल बदल को पूरी तरीके से नो करें। और विशेष तौर पर आप चुने किसी पार्टी से जा रहे हैं और आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं सरकार गिराने के लिए, तो ये बड़ा अपराध है। और अपराध उत्तराखंड के प्रति है। तो जो कुछ जिसको करना है, कहना है, वो उत्तराखंड से कहे। हरीश रावत तो बहुत सामान्य आदमी है और मैं अपने को इस लायक नहीं समझता कि कोई मुझसे कहे कि क्षमा करो। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में फेल रही। उन्होंने सरकार में आपदा प्रभावित इलाकों में राहत नहीं पहुंचा पा रही है। आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों की मदद के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के दौरान मौसम का पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन इस समय पहले ही सरकार को मौसम का पूर्वानुमान मिल गया था। सरकार को आपदा प्रबंधन के लिहाज से तैयार रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपदा प्रभावित इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। आप मुझे ज़रा बताइए, इस देवी आपदा के समय अगर हम मौन रहेंगे तो आप ये लोग कहेंगे कि कांग्रेस मौन है, हम कुछ कहेंगे
तो आप बीजेपी के शब्दों को जो है आगे ला करके कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही। क्या लोगों का दुख दर्द बांटना राजनीति है? क्या लोगों के बीच में खड़े होकर के हम उनकी जो सहायता कर सकते हो, ये क्या राजनीति है? अगर हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आपका देवी आपदा प्रबंधन मजबूत होना चाहिए, तो क्या ये राजनीति है? अगर हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है उत्तराखंड राज्य को पैकेज दे, क्यों नहीं दिया, तो क्या ये राजनीति है? और अगर भाजपा को ये राजनीति नज़र आती है, तो ऐसी राजनीति तो कांग्रेस लगातार करती रहेगी। हम लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। तो 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज के द्वारा प्रयागराज में बुलाई गई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक से पहले ही हरिद्वार में वैष्णवी और उदासीन संप्रदाय के 7 अखाड़ों के द्वारा घोषित किए गए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नव नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संपूर्ण कार्यकारिणी के स्वागत, बधाई और सम्मान देने का सिलसिला शुरू हो गया। हरिद्वार के कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव महाराज की उपस्थिति में भारी संख्या में 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष, महानिर्वाणी अखाड़ा के रविंद्रपुरी महाराज, उपाध्यक्ष स्वामी दामोदर दास जी महाराज, महामंत्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और पूरी कार्यकारिणी का फूल मालाओं को पहनाकर स्वागत किया, शॉल भेंट करके सम्मानित किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गए हैं। बीते 21 अक्टूबर को हरिद्वार में 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के साधु संत पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ संपूर्ण नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी थी। अध्यक्ष पद पर महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी और नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरीशंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास महाराज को संरक्षक बनाया गया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने इस बैठक और नई कार्यकारिणी के नियमों के विरुद्ध बताते हुए 25 अक्टूबर को सभी अखाड़ों का अपना मत रखने की बात कही। वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में बाघ की मौत से हड़कंप मचा है। आम पोखरा रेंज के अंतर्गत पश्चिमी शिवनाथपुर बीट के पथरुवा नाले में एक बाघ के गंभीर अवस्था में घायल होने की सूचना पर रामनगर से रेस्क्यू की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही बाघ ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा विभागीय वनाधिकारी बलवंत शाही ने बताया कि 9 वर्षीय नर बाघ के शव का पोस्टमार्टम वन विभाग की कार्यशाला में कराया गया। डीएफओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान परामर्श केंद्र में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में दूर दराज से पहुंचे विद्वान पंडितों ने भाग लिया। श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान पर 5 दिवसीय रुद्र चंडी महायज्ञ चल रहा है। संस्थान के संस्थापक मां बगुलामुखी उपासक गुरुदेव आचार्य लोकेश शास्त्री महाराज के सानिध्य में 11 विद्वान आचार्यों के द्वारा महायज्ञ करवाया जा रहा है। इस महायज्ञ के दौरान मेरठ से ज्योतिषाचार्य, कर्मकांड के विद्वान, ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आचार्य गंगा प्रसाद उनियाल, दिल्ली ब्राह्मण महासभा के महासचिव, सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य राजेश शास्त्री और वैष्णव संत सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य मनीष शास्त्री ने भाग लिया। संस्थान के संस्थापक आचार्य लोकेश शास्त्री ने दिल्ली और मेरठ से पधारे विद्वानों का माला और पटका पहनाकर स्वागत किया। आईसीसी टी20 के भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले देहरादून एसएसपी ने अलर्ट जारी किया है। एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी की ओर से सभी पुलिस को अलर्ट रहने और लगातार गश्त करने के निर्देश दिए हैं। उनकी ओर से उड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही जनपद के 4 संवेदनशील थाने जिसमें रायपुर, कोतवाली, पटेल नगर, प्रेमनगर थानों को अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी उपलब्ध करवाई गई है।
तो हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर पर रोपवे सेवा देने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए खास पहल की है। देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लगाए जाने के बाद कंपनी ने सभी रोपवे यूनिट पर रविवार को कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके पहले 100 लोगों को मुफ्त रोपवे की सेवा दी है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ले जाने वाले रोपवे पर 100 लोगों ने कंपनी की स्वाभिमान स्कीम का फायदा उठाया। मसूली के कैमल बैक रोड में कई दुकानों में आधी रात को चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, चोरों ने सिर्फ दुकानों में ही नहीं बल्कि कई गाड़ियों के दरवाजे तोड़कर गाड़ी के अंदर भी रखे सामानों को चुराया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। दरअसल मसूरी में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में कई नौजवान आ रहे हैं और ऐसे में नशे का सामान खरीदने के लिए नौजवान इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो मसूरी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बैक कैमल रोड पर कई दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और न सिर्फ दुकान बल्कि कई गाड़ियों के दरवाजे तोड़कर या शीशे तोड़कर के गाड़ियों के अंदर रखा भी सामान चोरी किया गया। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है, चूंकि लगातार मसूरी जैसे इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और इसके पीछे कारण नशा बताया जा रहा है। यहाँ के नौजवान नशे की लत में लगते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में नशे को पूरा करने के लिए वो इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा ने कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया है। इसके चलते रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में तेज बारिश ने जमकर कहर मचाया था। कई लोगों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए थे, तो वहीं अब कई लोगों के घर बह जाने के बाद लोगों को रोजी रोटी का संकट है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार और प्रशासन को पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि सरकार आपदा को लेकर के हवाई सर्वे कर रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि विपत्ति के समय में सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है। और चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। युवा कांग्रेस ने रोड शो किया है और हरीश रावत और गणेश गोदियाल इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। कनखल में ये रोड शो निकाला गया हरिद्वार में। तो ये बड़ी और अहम खबर। राहत और बचाव के काम में देरी पर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना भी साधा है कि आपदा राहत के बचाव के काम में सरकार फेल हुई है। तो हरिद्वार से जानकारी है, युवा कांग्रेस ने रोड शो निकाला और रोड शो के माध्यम से सरकार के ऊपर हरीश रावत ने निशाना भी साधा। युवा कांग्रेस का रोड शो था जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत इसमें खुद उपस्थित रहे। गणेश गोदियाल भी इस रोड शो में शामिल हुए। मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है राहत और बचाव के काम को लेकर के। और राहत और बचाव के काम में जो देरी हो रही है उसको लेकर के हरीश रावत ने सवाल भी खड़े किए और सरकार को 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन में अगर राहत और बचाव का काम सही तरह से नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस इसको लेकर के आंदोलन भी करेगी। ये बात भी हरीश रावत ने कही है। तो हरिद्वार के कनखल रोड पर ये युवा कांग्रेस के द्वारा रैली निकाली गई, रोड शो किया गया। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।